शरीफ कैसे कामयाब हो सकते हैं? फिर हम कहते हैं कि हमारे हालात क्यों नहीं बदलते। सब कुछ कर देखा लेकिन मईशत है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। कुदरती आफत है कि एक के बाद एक हमें घेरे रखती है। इस बार जो सैलाब आया है उसने तो तबाही के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। कहा जा रहा है कि मौसमी ताबीर में कसूर तरक्की याफ्ता मुल्कों का है और सजा पाकिस्तान को मिल रही है। दुनियावी लिहाज से जो मुमकिन है वो सब कुछ करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अफसोस कि वो कुछ करने में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही, जिसका हुक्म हमें हमारा दीन मतन देता है। मौसम की तब्दीली की वजूहात पर जरूर गौर करें और जो अवामिल खराबियां पैदा करने का सबब बन रहे हैं उन्हें भी दुरुस्त करने की लाजमी कोशिशें करें। लेकिन इसके साथ साथ दीनी तालीमात के मुताबिक हमें बहैसियत कौम अपने इनफरादी और इज्तिमाई अमाल को भी जरूर देखना चाहिए कि कहां कैसी कैसी खराबियां हैं और उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। अच्छी बात है कि हुकूमती सतह पर सैलाब और इसके मुतासिरीन के हवाले से बड़ी सोच बचार हो रही है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स जारी हैं, तो कोई एक ऐसी मीटिंग भी बुला लें जिसमें जरा इस बात पर गौर कर लिया जाए कि हम कहां और कैसे कैसे अपने हकाइक, अपने खालिक व मालिक को नाराज कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि बहैसियत कौम हम और हमारे माशरे में ऐसी खराबियां पैदा हो चुकी हैं कि हमें इखलाकी और समाजी तौर पर बदतरीन तनज़्ज़ुली का सामना है। जब कोई आफत आए तो मुतासिरीन की मदद करें। आइंदा के लिए ऐसी तबाही से बचने की तदबीर भी करें। ऐसे तमाम अवामिल जो बज़ाहिर सैलाब का सबब बनते हैं और तबाही को बढ़ाते हैं उनका हर मुमकिन हद तक इदराक भी करें। डैम बनाएं, लोगों को पक्के घर बना के दें। दुनिया को भी जरूर बावर करवाएं कि मौसमी तब्दीली का सबब तो दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक हैं, पर इसका शिकार पाकिस्तान हो रहा है। ताहम इसके साथ साथ अपनी कौम और माशरे के इखलाक और किरदार को भी ठीक करने का सोचें। गुज़िश्ता रोज जंग अखबार में एक खबर शाया हुई जिसके मुताबिक पाकिस्तानी माशरे के किरदार साजी के लिए इमरान खान दौर में कायम किया गया इदारा रहमतुल आलमीन अथॉरिटी एक्ट मंजूर होने के बावजूद अभी तक गैर फ़ाल है। इस अथॉरिटी को इमरान खान दौर में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत कायम किया गया। इसके चेयरमैन और दूसरे मेंबरान भी तैनात किए गए। इस इदारे ने काम भी शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने अगरचा इस सिलसिले में पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करवा दी थी, लेकिन फिर भी ये इदारा फाल ना हो सका क्योंकि कानून साजी के नतीजे में की जाने वाली तैनातियों के लिए हुकूमत के पास वक्त नहीं। इस अथॉरिटी का कयाम इमरान खान हुकूमत के चंद बेहतरीन कामों में से एक था। अगर हम सोचें समझें तो बहैसियत कौम हमारा सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि हमें किरदार और इखलाक के एतबार से बदतरीन बदहाली का सामना है और माशरे के किरदार साजी और तरबियत के ना होने की वजह से हमारे माशरे में हर किस्म की खराबी बुराई सरायत कर चुकी है। आए दिन ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं कि इंसानियत सर पीट कर रह जाती है। मौजूदा हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इस अथॉरिटी को फौरी तौर पर फ़ाल करके माशरे की किरदार साजी और तरबियत के काम को जंगी बुनियादों पर शुरू किया जाए। इसके साथ साथ हुकूमत और पार्लियामेंट ख्वाजा सराओं के नाम पर बनाए गए इंतहाई खतरनाक और गैर इस्लामी कानून ट्रांसजेंडर एक्ट पर नजरसानी करें और इसकी उन तमाम दफात में तरमीम करे जो माशरे में हम जिनसी परस्ती, बेरारवी और फहाशी व अरियाबी को बढ़ावा देने का सबब बन सकती है। एक और मामला जो हमारी तबाही का सबब बन रहा है, बदकिस्मती से हुकूमत उसकी दुरुस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। वो मामला वफाकी शरई अदालत के हुक्म के मुताबिक सूद के खात्मे का है। मैं पहले भी लिख चुका हूँ और अब फिर अर्ज कर रहा हूँ कि ये शरीफ खानदान और नून लीग की बदकिस्मती तो नहीं है कि वफाकी शरई अदालत ने दोबारा 1992 और 2022 सूद के खिलाफ और उसके खात्मे का फैसला दिया, लेकिन दोनों बार इन फैसलों को हुकूमती बैंकों के जरिए चैलेंज कर दिया गया। दोनों बार नून लीग की हुकूमत थी। पहली बार नवाज शरीफ वजीर आजम थे और इस बार शहबाज शरीफ वजीर आजम है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल, इसाक डार, एहसन इकबाल और दूसरे बड़े बड़े नून लीगी रहनुमाओं को सूद के खात्मे के मामले पर उलमा कराम समेत बहुत सौ ने वार्निंग दी, लेकिन इसके बावजूद स्टेट बैंक के जरिए शरई अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जब इस इकदाम पर शोर उठाया गया तो कहा गया कि हम इसकी अपील वापस लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। सूद के मामले में इस्लाम क्या कहता है आप सबको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद अगर नून लीग और शरीफ खानदान इस लानत की दिफा का ही फैसला करेंगे तो फिर सोच लें, समझ लें कि सियासी तौर पर, माशी तौर पर, बल्कि किसी भी लिहाज से कैसे कामयाब हो सकते हैं।